हाय गाइस। सर गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। डीके सर के साथ आओ, आपको हम गुडविल का ट्रीटमेंट वन शॉट में, पूरी पार्टनरशिप में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है आपको 15 मिनट के अंदर सिखा देंगे। मींस पूरी पार्टनरशिप 15 मिनट। ओके, देखो बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट कहां कहां होता है। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, राइट। एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता है, एक रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में होता है, और एक डिसोल्यूशन में भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो आपको याद क्या रखना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और रिटायरमेंट एंड डेथ में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसकी सेम टेक्निक यूज होती है। एक टेक्निक के साथ हम दोनों का ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपने शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इधर हम सीखेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ, और यहां पर हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने अपने पार्टनर्स के नाम लिख लेने हैं, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे न्यू रेशो और ओल्ड रेशो। सेम हियर, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो हमने लिख ली। अब जो रेशो है हमारी वो हम लिख लेते हैं। न्यू रेशो सपोज कीजिए 3:2:1, और ओल्ड रेशो जो थी हमारी वो थी 1:1:1। क्लियर। इधर क्या था, न्यू रेशो बी चला गया, उसको 0 प्लेस कर देंगे। न्यू रेशो 3:2, और ओल्ड रेशो 3:2:1। अब आपने क्या करना है, दोनों देखो चैप्टर हमारे इकट्ठे होंगे, दोनों का टोटल कर लेना है, राइट। तो देखो बेटा, टोटल क्या आया, 3, 4, 5 और 6, और यहां क्या आया 3, यहां क्या आया 5, यहां क्या आया 6। हमने रेशोज का टोटल कर लिया। अब आपको करना क्या है, दोनों रेशो का टोटल इक्वल करना है, राइट। बाय मल्टीप्लाइंग, कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों का रेशो का जो टोटल है वो इक्वल हो जाए। अब यहां पर आप क्या करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो इक्वल हो जाएगी, दोनों 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहां पर हम 6 से और यहां पर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी रेशो इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम इनको इक्वल करते हैं। न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, 3:2:1:6, क्योंकि यहां हमने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई हमने 1 से किया। और ओल्ड रेशो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो कितना हो गया, 2, 2, 2, 6, राइट। अब हम रिटायरमेंट डेथ में भी देख लेते हैं क्या करें। फर्स्ट जो न्यू रेशो है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। तो हमारी न्यू रेशो क्या होगी, देखो 6 से मल्टीप्लाई करना है पूरी रेशो को, राइट। तो 6, 18, 0, 12 इज इक्वल टू 30, राइट। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 हो गया। अब आ जाओ ओल्ड रेशो, राइट। ओल्ड रेशो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 15, 10, 5, 30। ये स्टेप हमने करना है। क्या करा हमने बेटा, हमने जो हमारी ओल्ड और न्यू रेशो थी उसे मल्टीप्लाई किया ऐसी नंबर से जिससे कि दोनों रेशोज का टोटल इक्वल हो जाए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, मींस किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। अब यहां देखो, ये न्यू रेशो है, ए के पास अब 3 पॉइंट्स हैं और पहले उसके पास कितने थे, 2। तो इसका मतलब उसने 1/टोटल 6 का क्या किया, गेन किया, उसको फायदा हो गया। पहले 2 थे अब 3 हो गए। बी का कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि पहले भी 2 था अब भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सी ने पहले 2 था और अब 1 हो गया, तो इसका मतलब 1/6 का इसने सैक्रिफाइस किया। देखो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है, जो टोटल है।
तो हमें पता लग गया कि किस पार्टनर ने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। तो हमारा ये एक तो स्टेप हो गया। अब हम देखते हैं रिटायरमेंट में। अब यहां देखो, इसका पहले कितना पॉइंट्स थे 15, अब कितने हो गए 18। तो इसका मतलब इसने 3/30 का गेन किया। और बी, इसके पहले कितने थे 10, अब कितने हो गए 0। इसका मतलब इसने 10/30 का सैक्रिफाइस किया। थर्ड सी, इसके पहले कितने पॉइंट्स थे 5, अब कितने हो गए 12। इसका मतलब इसने 7/30 का गेन किया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पार्टनर को कितना गेन हो रहा है, किसको कितना, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है कि फर्म की गुडविल क्या है। अब गुडविल क्या है फर्म की बेटा, ये या तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा, ठीक, या हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या है, सपोज हमें क्वेश्चन कहता है कि सुपर प्रॉफिट 15,000 का है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो गुडविल कितनी हो गई 60,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें गुडविल की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आपने क्या करना है, जो ये गेन सैक्रिफाइस निकले हैं इनसे गुडविल को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो देखो 60,000 6/1, यहां आप करें 60,000 1/6 कितना हो गया 10,000। यहां भी करें इसका 60,000 इंटू 1/6 कितना हो गया 10,000। इतना कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब यहां भी आ जाएं, इसका देखें क्या करें, 60,000 इंटू 3/30 कितना आएगा 6,000, राइट। अब इसका करें 60,000 इंटू 10/30 कितना आएगा 20,000। अब थर्ड वाले का करें 60,000 इंटू 7/30, ये हमारा कितना आ जाएगा 14,000, राइट। अब आपको अगला काम क्या करना है, इतना सा बात समझ आ गई आपको। अब आपने क्या करना है, देखो किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। अब यहां पर ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। यहां पर ये गेन है, देखिए ये सैक्रिफाइस है और ये गेन है। अब आपका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जिसने गेन किया उसे डेबिट कर दो और जिसने सैक्रिफाइस किया उसे क्रेडिट कर दो, राइट। अब यहां आप समझ सकते हो कि यहां इसने गेन किया, तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल, यहां पर करंट अकाउंट भी हो सकता है या करंट अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस किसने किया सी ने, सैक्रिफाइस किसने किया सी ने, सी इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अमाउंट कितना है इनका 10,000 10,000 10। अब यहां देखो, यहां गेन ए और सी ने किया, तो एज कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हमें क्वेश्चन में है डेबिट, सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, मीन्स 6,000 14,000 20,000। तो इस तरह से हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। अब इसमें आपको एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, कोई गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, उसको आपने ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देना है। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो, मींस दो एंट्री होगी, मींस आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशो और रिटायरमेंट एंड डेथ में आपकी सिर्फ इतनी सी एंट्री होंगी। मींस एक एंट्री तो आपकी होगी ये वाली और एक एंट्री होगी ये वाली, और डेथ और रिटायरमेंट में भी एक एंट्री ये होगी और उसके साथ ये होगी, दैट्स इट। ये हमारा
चेंज इन प्रॉफिट रेशियो और रिटायरमेंट एंड डेथ का ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं एडमिशन में। एडमिशन में बेटा 3 कंडीशंस हैं हमारी सिर्फ, राइट। अब सोचो कि जो नया पार्टनर है वो सी है, मान लीजिए सी क्या क्या लेकर आएगा। एक तो सी कैपिटल लाएगा, जब एडमिशन होगा तो वो कैपिटल लाएगा, और एक वो लाएगा गुडविल, राइट। अब मान लीजिए कैपिटल के नाम के वो 3 लाख रुपीज लाता है, और गुडविल के लिए जो कैलकुलेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको 20,000 रुपीज लाने हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी केस हो कैपिटल तो उसे लानी ही लानी है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है गुडविल का, यहां पर वो गुडविल का फुल अमाउंट लेकर आता है, ठीक, अगर वो फुल अमाउंट लाता है। दूसरा है कि वो अनेबल टू ब्रिंग है, क्या, गुडविल, कि वो गुडविल के पैसे लाता ही नहीं है। और तीसरा क्या है कि वो पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आता है। कितने कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन हो गई, और तीनों कंडीशन किसके बारे में बोल रही है? गुडविल के बारे में। अब देखो, फुल अमाउंट मींस कि 20,000 पूरा ले आया, यहां पर 20,000 उसको लाना था और वो कुछ नहीं लाया, यहां पर उसे 20,000 लाना था, उसमें से वो 15,000 ले आया और 5,000 वो नहीं लाया। सिंपल सी बात है, यहां पर सारा पैसा ले आया, दैट्स इट, बात समझे। सारे पैसे ले आया, कुछ नहीं लाया, या कुछ पैसे ले आया। अब यहां पर हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? सभी केसेस में कॉमन एंट्री, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल ले आया कितने की? 3 है। समझ आई बात? दूसरी कंडीशन कि वो प्रीमियम जो गुडविल लानी है वो लाया या नहीं लाया। अब देखो, पहली कंडीशन में अब यहां पर क्या होगा? दूसरी एंट्री क्या होगी कि पहली कंडीशन में अगर वो 20,000 फर्म के थ्रू लाता है, किसके थ्रू लाता है? फर्म के थ्रू, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर वो चुपके से दे देता है, फर्म में नहीं लाता, तो कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। अब यहां पर वो नहीं लाया तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, और यहां पर वो कितने पैसे लाया? 15,000, तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, गुडविल आ गई। आप चाहें तो इन दोनों एंट्रियों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हुआ कि वो गुडविल जितनी जितनी लानी थी ले आया। अब क्वेश्चन उठता है तीसरे नंबर पे कि जो गुडविल लाया या नहीं लाया, भाई जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको तो गुडविल चाहिए ना, उनको तो चाहिए, हर कंडीशन में उनको गुडविल चाहिए। अब पहली कंडीशन में जो वो गुडविल लाया, पूरी गुडविल ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे 20,000 को, और उसे ए और बी जिसने भी इनमें से सेक्रीफाइस किया है उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, मामला खत्म। अब यहां वो गुडविल लाया ही नहीं, तो जब नहीं लाया, ए और बी कहते हैं भाई हमें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दो, हमें तो चाहिए, हमें क्रेडिट चाहिए। तो क्या करेंगे? सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, कितने से? जितने पैसे वो नहीं लाया, और गुडविल बांट देंगे। तीसरी कंडीशन में अब यहां क्या है कि कुछ पैसे वो ले आया और कुछ नहीं लाया, तो जितने वो ले आया वो तो उसमें से हो जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15, और जो वो नहीं लाया, क्योंकि ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई हमें तो हमारा क्रेडिट दे दो, आज नहीं लाया बाद में ले आएगा, जब लाएगा तब देख लेंगे। तो 5,000 जो वो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, और टू ए टू बी इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अब हमने क्या किया? देखो, सबसे पहले तो वो कैपिटल लाया, गुडविल वो लाया तो हमने एंट्री कर दी, नहीं लाया तो हमने उसकी एंट्री नहीं की गुडविल की। अब
जो गुडविल लाया या नहीं लाया, ए और सी को तो अपनी गुडविल पूरी चाहिए। वो तो भाई कह रहे हैं मेरे को, हमें तो 20,000 हमारे दे दो, ठीक है। अगर वो लाया तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल से डेबिट होकर के बांट देंगे, नहीं लाया तो करंट अकाउंट से बांट देंगे। और अगर वो कुछ लाया और कुछ नहीं लाया, जितनी लाया वो करंट अकाउंट से, जितनी लाया वो किससे बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल से, और जो नहीं लाया वो किससे बांट देंगे, करंट अकाउंट से। तो इस तरह से गुडविल को बांट दिया। अगली एंट्री आती है हमारी नंबर 4, जो पुरानी गुडविल है उसको खत्म करना है। अब वो तो सारों में कॉमन है कि जो पुरानी गुडविल है उसको खत्म करो, तो वो किस में करते हैं, ओल्ड रेशो में। यहां पर पुराने कितने पार्टनर थे, 2, तो ओल्ड रेशो में गुडविल को, यह क्या है, ओल्ड गुडविल जो अपीयर्ड थी उसे हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। अब अगर कोई पार्टनर ये कहे कि जी मुझे, मेरे को जो पैसे मिले हैं, क्रेडिट मिला है, मैं निकाल के लेके जाऊंगा, तो निकाल ले भाई, ए डेबिट, बी डेबिट टू बैंक, गुडविल के पैसे निकाल करके ले जाएगा, जितने उसे मिले, जितने जितने मिले उसके हिसाब से निकाल लेगा। अगर मान लो उसको कोई पर्टिकुलर पैसे मिले, वो कहता है जी मैं आधे निकाल के लेके जाऊंगा, तो आधे निकाल लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। क्या हुआ इसके अंदर, देखो बेटा, एडमिशन में कितने कंडीशन बनी, सारे पैसे लेकर आया, बिल्कुल नहीं लाया, या कुछ पैसे ले आया, 15,000 ले आया। अब पहली बात है, कैपिटल तो वो लाएगा, कैपिटल के तो लाने की एंट्री कर दी। गुडविल अगर वो लाया सारे पैसे फर्म के थ्रू तो एंट्री कर दी, अगर वो प्राइवेट लाया, चुपचाप उसने दे दिए, तो कोई एंट्री नहीं हुई। अगर वो नहीं लाया तो लाने की कोई एंट्री नहीं। अगर वो कुछ पैसे लाया तो कुछ, जितने पैसे लाया उतने पैसों की एंट्री हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो वो पैसे लाया या नहीं लाया, ठीक है, ए और सी कहते हैं भाई हमें तो गुडविल चाहिए, हमें हमारा क्रेडिट दे दो। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे फुल अमाउंट से, 20,000 से। और जितने, अगर वो लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो करंट अकाउंट, अगर वो कुछ पैसे लाया और जो नहीं लाया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट से कर देंगे। अगर पुरानी गुडविल कोई अपीयर्ड है बैलेंस शीट में, तो उसको हम ओल्ड रेशो में क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। और अगर पार्टनर कहते हैं कि हमने गुडविल निकाल के लेके जानी है, तो वो निकाल के ले जाएंगे। क्लियर। आगे लास्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन। इसमें बिल्कुल सिंपल है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें पार्टनर्स में नहीं बटेगी, किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, अगर तो एडजस्टमेंट साइलेंट है कि गुडविल बिकी या नहीं बिकी कुछ नहीं पता, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा, तो बस कोई एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ गुडविल को यहां पर दिखा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कहता है एडजस्टमेंट में कि गुडविल जो है वो सेल हो गई या पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली और उसकी वैल्यू दी हुई है कि इस वैल्यू पे टेक ऑन ओवर कर ली, तो हम क्या करेंगे, इधर से गुडविल को यहां ले आएंगे। अगर तो बिक गई तो बैंक, नहीं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख करके, और जितनी वैल्यू हमें गुडविल की दी हुई थी ये वाली, उसको शो कर देंगे। डिसोल्यूशन में बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मींस कि गुडविल यहां दिखा करके, राइट, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा मामला। और अगर एडजस्टमेंट में कहा है कि गुडविल को सेल कर दिया या पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो क्रेडिट साइड पे गुडविल आ जाएगी, जितने में वो सेल की है या पार्टनर ने टेक ओवर की है, बैंक या पार्टनर कैपिटल से। दैट्स ऑल ऑफ दिस। इतनी सी गुडविल है, फटाफट याद करके क्वेश्चंस कर लो।